डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है मीन्स एंड एनालिसिस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स एंड एनालिसिस को इन शॉर्ट MEA भी पढ़ा जाता है। मीन्स एंड एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बल्कि कॉग्निटिव साइंसेज में एवरीडे डिसीजन मेकिंग में भी यूज़ होती है। इस वीडियो में हमें मीन्स एंड एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करना है। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एल्गोरिदम की हेल्प से, डेली लाइफ की एग्जाम्पल की हेल्प से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया, कवर किया। जहाँ कुछ जो सर्च स्ट्रेटजीज़ हैं वहाँ फॉरवर्ड ट्रैवर्स हम करते थे और कुछ सर्च स्ट्रेटजीज़ में बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग होती थी। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन दोनों ही स्ट्रेटजीज़ के मिक्सचर को यूज़ करते हैं। मिक्सचर्स मीन्स ऐसी हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जिसपे फॉरवर्ड ट्रैवर्स भी होता है, बैकवर्ड ट्रैवर्स भी होता है। वहाँ होता कुछ यूँ है कि हम प्रॉब्लम के मेजर पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास स्मॉलर पार्ट्स होते हैं या स्मॉलर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, जो तब अराइज होती हैं जब हम जो मेजर पार्ट्स हैं या मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको कंबाइन कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह की टेक्निक्स को हम MEA या जिसे हम मीन्स एंड एनालिसिस टेक्निक बोलते हैं। अब जो मीन्स एंड एनालिसिस है इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो कोर फोकस है, उसको थोड़ा सा आपने समझना है। बेसिकली ऐसा है कि मीन्स एंड एनालिसिस में हम करते कुछ यूँ है कि हमारी जो करंट स्टेट है और हमारी जो गोल स्टेट है, उन दोनों स्टेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को रिड्यूस करते हैं। जब हम उस डिफरेंस को रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हमारी इनिशियल स्टेट से पहुंच जाते हैं हमारी गोल स्टेट तक। बेसिकली यहां पर कुछ ऐसा काम होना है। ऐसा है कि बजाय इसके कि हम पूरे के पूरे प्रॉब्लम को एक ही दफ़ा सॉल्व करें, हम उस प्रॉब्लम को मैनेजेबल सब गोल्स में डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उन सब गोल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, हम हमारी करंट स्टेट और जो हमारी गोल स्टेट है उनके दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को रिड्यूस करते हैं। उस डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स अब एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसको यहां पर ऑपरेटर बोला जा रहा है। हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, एक सब गोल को हमने अचीव कर लिया, फिर वहां से कुछ इस तरह से अगले सब गोल को हम अचीव करते हैं। इस तरह से करते करते जो हमारी करंट स्टेट है और हमारा जो गोल स्टेट है उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको रिड्यूस करते करते हम पहुंचते हैं हमारी गोल स्टेट पर। कुछ इस तरह की टेक्निक हम यहां पर यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं MEA, मीन्स एंड एनालिसिस। एक बात को याद रखना है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल आपने इसको आंसर करना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। तो आपने सभी पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में इन सभी पॉइंट्स को वहां पर लिख सको। तो मैंने कुछ पॉइंट यहां पर लिखे हुए एग्जाम्पल और इसके एल्गोरिदम को हम समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। पहले ये दो पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं। वो बोलता है MEA प्रोसेस इज सेंटर्ड ऑन रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान जो हमारा डिफरेंस है उस डिफरेंस को रिड्यूस करता है ये। अच्छा, उसके बाद वो बोलता है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व मैसिव प्रॉब्लम एट वंस वी ब्रेक इट डाउन इन स्मॉलर सब गोल्स। हम उनको सब गोल्स में डिवाइड करते हैं एंड फाइंड मीन्स टू अचीव देम, और उनको अचीव करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। पूरी कहानी को दो एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझना है और आपको सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ जाएगा। अब तक की अगर हमने बातें की, कुछ ना कुछ आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, परेशान नहीं होना, आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। इसके लिए हमको इसका एल्गोरिदम समझना है कि बेसिकली MEA का जो एल्गोरिदम है वो काम कैसे करता है।
इस बात को याद रखना है कि MEA के एल्गोरिदम में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये जो एल्गोरिदम है ये रिकर्सिवली काम करता है, ठीक है जी, ये रिपीटेडली काम करता रहता है जब तक हम कहां पर नहीं पहुंच जाते, हम हमारी गोल स्टेट तक नहीं पहुंच जाते। तो सबसे पहला जो हमारे पास इस एल्गोरिदम का जो पहला पार्ट है, ठीक है जी, ये हमारे पास इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको हम 4 स्टेप साइकिल भी बोल सकते हैं क्योंकि रिपीटेडली ये काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, जो पार्ट है, वो है आइडेंटिफाई द गोल। हमको ये फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली हमको कहां पहुंचना है, हमारा गोल क्या है, पहली बात। सेकंड नंबर, आइडेंटिफाई द करंट स्टेट, कि एग्जैक्टली अभी हम कहां पर खड़े हैं, हमारी करंट स्टेट कौन सी है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है डिटेक्ट द डिफरेंस। हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन गोल एंड करंट स्टेट, जहां पर हम खड़े हैं और जो हमारा गोल है उसके दरमियान डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस हमको मिल गया, अब हमने क्या करना है, इस डिफरेंस को रिड्यूस करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई एन ऑपरेटर, मींस हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे ताकि हम उस डिफरेंस को रिड्यूस कर सकें। अब ये क्या है, ये एक साइकिल है। मींस फॉर एग्जांपल हम जिस स्टेट पर खड़े हैं, हमने कोई ऑपरेटर अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उस जो प्रॉब्लम था हमारे पास, हम वहां पर उस ऑपरेटर को, उस एक्शन को अप्लाई नहीं कर पाए। अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो हम उस प्रॉब्लम को फर्दर डिवाइड कर देंगे सब गोल्स में। पहले पार्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे। मतलब हम मैसिव जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बजाय हम छोटे छोटे उसके सब गोल्स बना लेंगे। अब इसको समझो थोड़ा सा, एक इस डायग्राम वाले एग्जाम्पल को हमने समझना है। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, सभी बुक्स में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल से पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये है जी हमारे पास हमारा करंट स्टेट, या जिसको हम इनिशियल स्टेट बोल सकते हैं, और ये है हमारा गोल स्टेट। हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप परफॉर्म कर लिया। अब हमको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस को थोड़ा सा समझिए। अगर हम हमारी करंट स्टेट को देखें तो यहां पर ये जो डायमंड है, इसको मैं डायमंड बोल रहा हूं जी, ये जो डायमंड है ये इस सर्कल के अंदर है, और यहां पर हमारे पास एक ब्लैक डॉटेड सर्कल है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि विजिबल हो आपको, ये है। जबकि जो गोल स्टेट है, यहां पर ये जो डायमंड है ये इस सर्कल से बाहर है और थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, मतलब बड़ा है। हमको इस स्टेट से यहां तक पहुंचना है। अब हम डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे सब गोल्स बनाते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इस डॉट को रिमूव करते हैं। तो हम पहला ऑपरेटर लगाएंगे जिसको बोलते हैं डिलीट ऑपरेटर। तो मैं पहला ऑपरेटर लगाता हूं। पहला ऑपरेटर मैंने कौन सा लगाया, डिलीट ऑपरेटर, ताकि हम क्या करें, हम ये जो डॉट है इसको डिलीट कर दें। ठीक है जी, मैं यहां पर इस दोबारा से इस ये जो डायग्राम है उसको बनाता हूं जी। ये एज इट इज वैसे का वैसा, ये सर्कल वैसे का वैसा, और हमने डिलीट ऑपरेटर जब लगाया हमने इस डॉट को क्या कर दिया जी, रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अब फिर से ये है हमारी करंट स्टेट, ये है हमारी गोल स्टेट। हमको क्या करना है, हमको यहां से यहां तक पहुंचना है। हमको इसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको रिमूव करना है यूजिंग ऑपरेटर। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली तो ये काम नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, पहले इसको बाहर जो है वो निकालते हैं, ये जो डायमंड है। तो हम एक और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अगला ऑपरेटर हमने कौन सा लगाया, मूव ऑपरेटर। मूव ऑपरेटर से क्या होगा, मूव ऑपरेटर से ये जो डायमंड है ये बाहर मूव कर गया, लेकिन ये फिलहाल के लिए अभी छोटा ही है, और ये कुछ इस तरह से हम इस स्टेट पर पहुंच गए। अब जब हम इस स्टेट पर पहुंचे तो अब हमने हमारी करंट स्टेट में और हमारी जो गोल स्टेट है उसमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कुछ नहीं है, हमको एक ही काम करना है, हमको इसको एक्सपेंड करना है। तो हम यहां पर एक और ऑपरेटर लगाएंगे। वो ऑपरेटर जो है वो क्या है, वो है एक्सपेंड ऑपरेटर। हमने जब एक्सपेंड ऑपरेटर लगाया तो हम कहां पर पहुंच गए, हम हमारी गोल स्टेट पर पहुंच गए। कुछ इस तरह से मीन्स एंड एनालिसिस जो है ये काम करता है। होपफुली आपको समझ आई होगी कहानी। ये 4 स्टेप्स हैं इसमें। आइडेंटिफाई द गोल, इसका जो एल्गोरिदम काम करता है, हमको गोल को आइडेंटिफाई करना है, हमारी करंट स्टेट को, और उसके बाद हमको डिफरेंस को डिटेक्ट करना है, और उसके बाद हमको अप्लाई करना है ऑपरेटर को। ऐसा हो सकता है कि जो हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा काम ना करें। अगर नहीं कर रहा तो हम उस प्रॉब्लम को फर्दर सब गोल्स में डिवाइड कर देंगे।
फिर उस सब गोल को, उसके लिए कोई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, कोई एक्शन अप्लाई करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे डिफरेंस को बिटवीन आवर करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। इस पूरी कहानी को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो सारे का सारा जो प्रॉब्लम है वो हमको समझ आ जाएगा कि ये कैसे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है, मीन्स एंड एनालिसिस कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर पर हूं इन पाकिस्तान और मुझको जाना है न्यूयॉर्क। फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क के किसी होटल में पहुंचना है, वो है मेरी गोल स्टेट। ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए इंशाल्लाह कभी हम जाएंगे। तो आइडेंटिफाई द गोल, हमारा गोल क्या है? गोल है मेरा न्यूयॉर्क में पहुंचना, जिसको मैं n.y से जो है वो लिख रहा हूं। और मेरी करंट स्टेट क्या है? मैं कहां पर हूं? मैं हूं अपने घर में, अपने घर के रूम में बैठा हुआ हूं जी। मुझको अपने घर से कहां पर पहुंचना है? न्यूयॉर्क में पहुंचना है। अब ये मेरी करंट स्टेट, ये मेरी गोल स्टेट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है उसको फाइंड आउट करो। डिफरेंस क्या है जी? यहां पर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जो है डिस्टेंस जो है ये डिफरेंस है। ठीक है जी, हजारों मील्स का जो डिस्टेंस है ये डिफरेंस है बिटवीन मी एंड बिटवीन माई गोल स्टेट। ठीक है जी, ये है डिस्टेंस। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, मेरी करंट स्टेट और गोल स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस है, मुझे इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए मैं कोई ऑपरेटर अप्लाई करूंगा। ऑपरेटर मैं क्या अप्लाई करता हूं? मैं कहता हूं कि मैं फ्लाई करूं। ठीक है जी, फ्लाई वाया एरोप्लेन। ठीक है जी, जिसको मैं ये पे लिख रहा हूं एरोप्लेन, कि मुझको जहाज पर बैठकर जाना चाहिए ताकि मैं वहां पर पहुंच जाऊं। तो क्या मैं ये ऑपरेटर अप्लाई कर सकता हूं? मैं ये ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकता। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। जब यहां पर आया तो मेरी प्री कंडीशन मैच नहीं हो रही, मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझको जहाज पर बैठना है तो मुझे कहां पर होना चाहिए? मुझको एयरपोर्ट पर होना चाहिए। तो मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा इनटू सब गोल्स। ठीक है, तो अब वो मेरी दोबारा से प्रॉब्लम बन गई। दोबारा अगले साइकिल में क्या हुआ? मुझको जाना है कहां पर जी? एयरपोर्ट पर। अब मेरी अगली प्रॉब्लम क्या है? मैं कहां पर पहुंचूं? एयरपोर्ट पर। मैं कहां पर हूं? अपने घर के रूम में हूं। क्या है जी? हमारे दोनों के दरमियान कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब मैं कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करूंगा? आई विल कॉल अ टैक्सी। मैं किसको कॉल करता हूं जी? एक टैक्सी को कॉल करता हूं। मैं टैक्सी पर बैठूंगा, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। कहां पर जी? एयरपोर्ट पर। सब प्रॉब्लम कुछ इस तरह से। अब वहां पर फिर से ये देखिए, मैं कहां पर हूं? मेरी जो करंट स्टेट है, मेरी करंट स्टेट है क्या? एयरपोर्ट। और मुझको जाना कहां पर है? न्यूयॉर्क जाना है। 1000 माइल्स का सफर है और मैं क्या करूंगा? एरोप्लेन के जरिए फ्लाई करूंगा, वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो ये सिंपल सी कहानी है। हमको हमारी करंट स्टेट और जो हमारी गोल स्टेट है वहां तक का जो डिफरेंस है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है, एक्शंस को अप्लाई करना है। अगर तो एक्शंस हमारे वो जो ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो रहा, तो जो प्रॉब्लम आ रही है प्री कंडीशंस की वजह से, हम क्या करते हैं? उसको फर्दर सब गोल्स में डिवाइड करते हैं, उनको अचीव करते हैं, फिर आगे से आगे इस तरह से बढ़ते जाते हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। हमने डायग्रामेटिकली भी इस प्रॉब्लम को समझा, हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी इसको समझा। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, तो आप इन सभी पॉइंट्स को मेंशन करो, इस एग्जाम्पल को मेंशन करो। होपफुली आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इस क्वेश्चन में मिलेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।